ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, जिन बच्चियों ने स्कॉलरशिप्स जीते हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये गर्ल पावर बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है पंजाब के अंदर माशाल्लाह। और आपने ये देखा कि आज हमने आपके पास लैपटॉप्स को भी अनवेल किया है। आपको मैंने दिखाया है वो लैपटॉप जो मैं आपको देने जा रही हूं। पहली जो शिपमेंट है लैपटॉप्स की वो आ गई है और इसने 40,000 की बात की है। 40,000 तो नहीं, इसको कम से कम 1 लाख लैपटॉप्स तक जाना चाहिए। और जो बच्चे भी 65% से अबव स्कोर करते हैं, 65% या अबव, जितनी भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेज हैं, सबको लैपटॉप जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि बच्चों, हाँ ऑब्वियसली हायर एजुकेशन कॉलेजेस भी शामिल हैं इसमें, लेकिन मुझे आपको लैपटॉप्स, मुझे एहसास है कि आपको अपनी असाइनमेंट्स के लिए, अपनी रिसर्च के लिए, रिसर्च बहुत जरूरी है। हम रिसर्च में दुनिया से बहुत पीछे हैं, तो आपको अपनी असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए और रिसर्च करने के लिए आपको कभी कभी आपको अपनी असाइनमेंट्स के लिए लैपटॉप्स की जरूरत है। तो मैंने लेटेस्ट लैपटॉप जो है, हमने महंगा लिया है, लेकिन मैंने सोचा है कि आपको लेटेस्ट लैपटॉप मिलना चाहिए। और मैं बहुत जल्दी लैपटॉप्स लेके भी आपके पास एक दफा फिर आऊंगी। ये मुलाकातें अब जारी रहनी चाहिए। मुझे आपको देख के जो स्टिमुलस मिलता है, जो मुझे इंसेंटिव मिलता है, जो मुझे आपको देख के किक मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकती। हाँ जी, अच्छा मिलते हैं। मैंने जैसे आपको कहा बच्चों, अच्छा मेरी बात भी सुननी है ना, बात भी बहुत जरूरी है, वो भी सुननी बहुत जरूरी है। अभी जो देखो, आप लोगों ने मेरी बात इतने गौर से सुनी है, मैं बहुत हम्बल्ड हूँ। मैंने सरगोदा में, उन्होंने मुझे, ये मेरा फेवरेट मिल्ली नगमा है, ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासमां इसके, तो मैंने बच्चों के साथ खड़े होके वो नगमा पढ़ा। तो अगली दफ़ा मैं जब, मुझे याद नहीं है सरगोदा के बाद मैं कहाँ गई, तो वहाँ भावलपुर की, किसने किसको याद है कि मैं भावलपुर गई, तो वहाँ पर बच्चों ने खुद ब खुद उसका जवाब प्रिपेयर किया हुआ था। उन्होंने मेरी बात इतने गौर से सुनी थी कि ये वतन तुम्हारा है तुम हो पासबां इसके, जैसे आज आपके सामने उन बच्चों ने कहा कि ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। और आपने सुना उन्होंने कहा कि नफरतों के दरवाजे खुद पे बंद रखेंगे, इस वतन के परचम को सर बुलंद रखेंगे। तो मैं अभी आपको कह रही थी कि आपने जो मुझे शुक्रिया नहीं बोलना, ये जो आपने मेरे साथ रिश्ता बना लिया है और ये जो आपने वादा किया है, ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके, वो आपने एक कमिटमेंट कर ली है। और अब आपने उस कमिटमेंट को, वो आपने मरियम नवाज शरीफ के साथ कमिटमेंट नहीं की, वो आपने कमिटमेंट की है उस पाकिस्तान से, उस मुल्क से, उस धरती से, उस मिट्टी से, जो जिसका कर्ज एक एक स्टूडेंट को चुकाना है। ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये पैसे पाकिस्तान के हैं, ये पैसे आपके हैं जो आपको जा रहे हैं। ये आपने मुझे रिटर्न नहीं करने, ये आपने मुझे रिटर्न नहीं करने, ये पैसे आपके मुल्क के हैं जो आप के अंदर इस मुल्क ने इन्वेस्ट किए हैं, इसकी रिटर्न मुझे नहीं चाहिए। अगर आपने रिटर्न करनी है तो वो कमिटमेंट रिटर्न करो जो पाकिस्तान को, जिस कमिटमेंट की आज ज़रूरत है। मेरा काम है आपको इक्विप करना, आपको एम्पावर करना, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हों या वो लैपटॉप्स हों या फिर वो जो नई, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम जो नवाज शरीफ इंटरनेट सिटी लाहौर में बना रहे हैं, उसमें हमने नॉलेज सिटी अलग से बनाई है, जहाँ में दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ से मेरी बातचीत चल रही है, जो रिनाउंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं उनको ये कह रही हूँ कि आकर लाहौर में और पंजाब में अपने कैंपसेस खोलें, ताकि ये मेरे जो बच्चे हैं, अगर ये बाहर नहीं जा सकते तो उनको वही मयार तालीम जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिले। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत जल्द
आपके लिए, पंजाब की बच्चों के लिए, बेटों के लिए, बेटियों के लिए पाकिस्तान की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी की तामीर शुरू होने वाली है इंशाअल्लाह, ताकि आप भी एआई पढ़ो, आप भी रोबोटिक्स पढ़ो, आप भी मशीन लर्निंग पढ़ो, आप भी साइंस पढ़ो। दुनिया कहाँ पहुँच गई है और हम अभी किधर बैठे हुए हैं। तो मुझे तकलीफ होती है ये देख के, मेरे ये बच्चे जो है ज़माने में किसी से पीछे नहीं रहने चाहिए, इनको भी हर मैदान में compete करना चाहिए और एक्सेल करना चाहिए। ये है मेरा ख्वाब आप सबके लिए। और बच्चों, मैं एक बात और भी आपसे करना चाहती हूँ। अगर आज मैं यहाँ से फोकस हटा के, क्योंकि मैं तो एक पॉलिटिकल पर्सन हूँ ना, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और पॉलिटिशियन बहुत जल्दी स्कोर सेटल करने की कोशिश करते हैं। आज अगर मैं भी, जो मैंने अभी आपसे एक बहुत मुख्तसर ब्रीफ जिक्र किया है कि मैंने किस तरह जेल काटी है और वहाँ क्या मेरे साथ हुआ, अगर आज भी मैं भी वो बदले लेने शुरू कर दूँ और मैं भी ये कहना शुरू कर दूँ कि मेरे वालिद के साथ क्या हुआ, मेरी माँ चली गई, मेरे साथ क्या हुआ, और आपको ये खुदा न खास्ता यहाँ खड़े हो के मैं जलाओ, घेराओ, जला दो, सर फाड़ दो, तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोली मार दो, मेट्रो बस को तोड़ दो, ऑरेंज लाइन को तोड़ दो, किलों वाले डंडे उठा लो, पेट्रोल बॉम्ब्स उठा लो, अगर आज मैं ये बातें करूं तो मैं तो आपका मुस्तकबिल ख़राब करूंगी। आज पूछो उन बच्चों से, मुझे तकलीफ़ है इस बात की बच्चों, चाहे वो मुखालिफ जमात से हो, वो हैं तो मेरे ही बच्चे ना। और आज उनसे पूछो जो जेलों में पड़े, आज उनको कोई सियासी जमात जिन्होंने उनको जेल का रास्ता दिखाया था वो आज उनको पूछने नहीं आते। और आपको मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपने माँ बाप की ताज़ीम करो, अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उनका जो हुक्म है उसको हुक्म समझो। गुस्सा भी आए तो माँ बाप के सामने कभी जवाब ना देना। मैंने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा, औलाद नहीं देखी जिसने अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी की और वो दुनिया में कहीं नुकसान उठा जाए, मैंने कभी नहीं देखा। और मैं बच्चों आपको ये कहना चाहती हूँ, एंड ऑन ओथ ये बात कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल के बाद अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब की कुर्सी पे बैठी हूँ, तो ये मेरे माँ बाप की दुआ है। आज भी मैं जब ऑफिस जाती हूँ, मैं ऑफिस जाने से पहले अपने वालिद को सलाम करके जाती हूँ, क्योंकि मेरी वालदा तो हयात नहीं है, अब वही मेरी वालदा हैं, वही मेरे वालिद हैं। तो मैं उनसे दुआ लेके जाती हूँ, वो मेरे इंतज़ार में बैठे होते हैं। और जब मैं आती हूँ ऑफिस से, मैं कितनी भी थकी हूँ, मैं कितना भी काम करके आई हूँ, मैं कभी अपने कमरे में सीधी नहीं जाती, मैं अपने वालिद के पास जाती हूँ, उनको सलाम करती हूँ, उनसे दुआ लेती हूँ और फिर अपने कमरे में जाती हूँ। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि माँ बाप की फर्माबरदारी सिर्फ ये नहीं है कि वो जो हुक्म दे वो मानो। माँ बाप की फर्माबरदारी ये भी है कि उन्होंने एक एक तकलीफ़ से बचा के आपको बड़ा किया है। आप सब जानते हो, ये बच्चा जो मेरे सामने बैठा है, इसकी तालीम उन्होंने किस तरह अफोर्ड की है, ये बच्चा जानता है या इसके माँ बाप जानते हैं या इनका खुदा जानता है। तो उन्होंने एक एक पैसा जोड़ के आपके अंदर इन्वेस्ट किया है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगियों को, अपने मुस्तकबिल को, अपने फ्यूचर को, अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं आगे बढ़ने के, उनको ख़तरे में डालोगे, इससे बड़ी माँ बाप की नाफरमानी नहीं हो सकती। अपनी हिफाजत करना भी माँ बाप की, आपकी अपनी हिफाजत करना, अपनी जान की हिफाजत करना, अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करना भी आपका फ़र्ज़ है, जो आपने आपके ऊपर, आपके माँ बाप का कर्ज़ है जो आपने चुकाना है। एक दफ़ा मुझे पता चला कि जुनैद ने बहुत तेज़, मेरा बेटा है जुनैद, उसने बहुत तेज़ गाड़ी चलाई। तो मैंने उसको ये कहा, मैंने कहा तुम्हें एहसास है कि तुमने अपनी जान ख़तरे में नहीं डाली, तुमने वो सारी जो इन्वेस्टमेंट, वो 30 साल का होने वाला है माशाल्लाह, तो मैंने कहा जो 30 साल में मेरी इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे अंदर, वो जो मैंने तुम्हें एक एक चोट से बचा के बड़ा किया है, तुम्हें हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, तो तुम उस पूरी जो मेरी तुम्हारे अंदर इन्वेस्टमेंट है, मैंने तुम्हारे लिए जो ख्वाब देखे हुए, तुम उनको ख़तरे में डालने चले थे। तो मैं ये बात आपको कहने जा रही हूँ कि अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करना, अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की कोशिश करना, अपने माँ बाप को रिलीफ देने के मुतरादिफ है, उनके बोझ बांटने के लिए मुतरादिफ है। मैं आज पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे जेलों में बंद हैं, मुझे तकलीफ़ है इस बात की
कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। काश उन्होंने उस वक्त समझ का और अकल का रास्ता जो है वो अपना लिया होता। मैंने आपको तरक्की का रास्ता दिखाना है, तनज़्ज़ुली का रास्ता नहीं दिखाना। अगर मैं आपकी माँ हूँ तो मैंने आपके लिए इसी तरह सोचना है जैसे आपके सगे वालिदैन आपके बारे में सोचते हैं। मैंने आपको तामीर का रास्ता दिखाना है, तोड़ फोड़ का रास्ता नहीं दिखाना। मैंने आपको एक कामयाब मुस्तकबिल का रास्ता दिखाना है और आपकी उंगली पकड़ के आपको लेकर जाना है। मैंने आपको जेल की सलाखों का रास्ता नहीं दिखाना। और मुझे आपसे गला फाड़ फाड़ के झूठे वादे भी नहीं करने। मैंने वादा करके नहीं मैं आई कि मैं आपके लिए स्कॉलरशिप लेके आऊंगी। वो आएगा नहीं आएगा खुदा जानता है। मैं वो स्कॉलरशिप्स जिस दिन आपको मिल रहे हैं मैं उस दिन आपके पास आई हूँ, वो स्कॉलरशिप्स देने आपके पास आई हूँ। मैं भी गला फाड़ फाड़ के कह सकती थी ये गवर्नर हाउस को मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगी। आज तक बनी वो यूनिवर्सिटी। बड़ी बड़ी बात आज तक बनी वो यूनिवर्सिटी। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, मैं वो फेंक दूंगा, मैं वो तोड़ दूंगा, मैं वो जला दूंगा। लेकिन दिलो जान से किसी की खिदमत करना, मुल्क की खिदमत करना, ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत स्ट्रांग विल चाहिए मेरे बच्चों। और इसके लिए आपको बहुत, मैं समझती हूं कि रिजिलियंट होना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मुझे भी एक खातून होकर भी मुझे जलसों में अपने खिलाफ, मेरे मुखालिफिन जलसों में खड़े होकर मेरे खिलाफ नारे कसते हैं। तो क्या यूथ को सबक दे रहे हैं? वो जो ये बच्चे बैठे हैं, मेरे लड़के बेटे बैठे हैं, इनको क्या सबक दे रहे हैं कि अगर कोई खातून रास्ते में आपको नजर आ जाए तो उसको आवाजें कसो, उसको ज़ोमाइनी जुमले बोलो उसके लिए? मेरे बेटो ये कभी ना करना। चाहे कोई भी खातून हो, उससे आपका खून का रिश्ता हो ना हो, हर खातून को, हर औरत को, हर लड़की को इज्जत और तकरीम की नजर से देखो। मैं आपका फ्यूचर नहीं बिगाड़ सकती। मुझे आपका फ्यूचर बिगाड़ना नहीं है, मुझे आपका फ्यूचर संवारना है। मुझे आपका जो मुस्तकबिल है वो बिगाड़ना नहीं है, मुझे आपका मुस्तकबिल संवारना है। क्योंकि मुझे आपके ख्वाब अजीज हैं, मुझे आप अजीज हो। मुझे आपके माँ बाप के वो ख्वाब जो उन्होंने आपके लिए देखे हुए, मुझे वो अजीज हैं और मैं चाहती हूं कि वो ख्वाब पूरे हों। और मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं आपके वो ख्वाब टूटने नहीं दूंगी, बिखरने नहीं दूंगी। क्योंकि आपके ख्वाबों की तकमील से मेरे मुल्क का, आपके मुल्क का, हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा है। 65% यूथ है इस वक्त पाकिस्तान में। तो अगर आप में से हर बेटा और हर बेटी अपने आप को पाकिस्तान समझे और जब कोई फैसला करो तो पाकिस्तान को सामने रखो। पाकिस्तान आपकी रेड लाइन होनी चाहिए। और आपकी जो आजकल साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आजकल घिराओ जलाओ इंतशार का जमाना नहीं है। इंतशार और घिराओ जलाओ में हम बहुत पीछे रह गए हैं।